हेलो। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था सर, महेश साहू। बोलिए ना महेश जी। एक हमारे सर जी हैं सर, इंजीनियर साहब है, इसके अंदर मैं वर्क करता हूँ, साथ साथ इसको कर रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा गाइड कर दीजिएगा तो सर थोड़ा। आपने बताया। जी जी जी, मैं बता दिया हूँ सर, पहले से देख भी चुका है प्लान। अच्छा। थोड़ा सर जी, हाँ, तो इसको ठीक है, बता दीजिए सर। दें। हेलो। हेलो जी सर, नमस्ते। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। कहिए कहिए। सर। कहाँ रहते हैं आप? रायपुर। अच्छा, रायपुर में रहते हैं। हम्म। ओके। एंड बाय प्रोफेशन यू आर एन इंजीनियर? राइट। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल? सिविल सिविल। सिविल्स में। ओके ओके, आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल फील्ड। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो मुंबई में रहता हूँ, बट इंजीनियरिंग मैंने किया था हरियाणा से। बट 2000 पास आउट बैच था मेरा। अच्छा। तो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। अभी तो खैर हम्म। प्रोफेशन चेंज हो गया, आई एम इनटू मेडिसिन। तो अभी अच्छा अच्छा। तो डिफरेंट ट्रैक पे मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव माई ऑन ऑफिस जहाँ पर पेशेंट वगैरह जो हैं और उनकी काउंसलिंग और मेडिसिन। लास्ट 20 ईयर से ट्रेडिशनल बिजनेस ही है एक हिसाब से, तो मैं हम्म। इसमें अभी वर्क करता हूँ। आप हम्म। सेम फील्ड में ही रह गए, वो अच्छा रहा। हाँ नहीं चलिए, छूट पाया फील्ड हमारा। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। अभी आपको महेश जी ने थोड़ा बहुत इस सिस्टम के बारे में बताया होगा ना, पर्ल वाइन के बारे में। हाँ हाँ, आप बताया ना। थोड़ा सा वाकिफ हुए इससे, क्या है, कैसे काम करता है? हाँ हाँ, लगभग लगभग चीजें समझ में आ गई हैं। इन शॉर्ट ब्रीफ करेंगे मुझे आप, तो मैं आगे बता पाऊँ जो रह गया है। एक बार आप मेरे को बताइए कि आप एक मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इसमें? देखिए, लास्ट 2 ईयर से मैं भी इसमें हूँ। जब 10 लाख लोग थे तो मैंने इसमें एंट्री की थी, लास्ट लॉकडाउन में, लास्ट टू लास्ट लॉकडाउन जब हम्म। स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त मैं फ्रेशर था इसमें। तो अच्छा। 10 लाख लोग थे और मुझे भी पता नहीं था ये है क्या, वर्कआउट कैसे करेगा ये। हम्म। बट क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ और घर में बैठ के करने जैसा नहीं था, तो ऑनलाइन नया नया ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हुआ था हम्म। फॉर द टाइम बिंग। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लोर कर रहा था मैं, तो मुझे ये मिला। और हम्म। फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो एक थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म की तरह ही लगा। हम्म। जहाँ पर कोई भी नया वेंचर आता है तो अपनी एक कम्युनिटी बनाता है पहले। जैसे अच्छा। जैसे जियो ने अपनी कम्युनिटी बनाई, फिर उसने सर्विसेज और प्रोडक्ट को यूज करने का अवसर दिया। हम्म। तो ये भी अपनी कम्युनिटी बना रहा है, और जितने भी प्रोडक्ट्स आज की तारीख में चलते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रेडिशनल एमएलएम मार्केटिंग जैसा हो हम्म। कॉन्सेप्ट, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, जब तक उसका हम्म। यूजर बेस नहीं है तब तक वो प्रोडक्ट बना के भी क्या करेगी, क्योंकि हम्म। खपना तो वो मार्केट में ही है। हम्म। तो यूजर पहले आजकल लोग क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट बाद में लॉन्च करते हैं, पहले मार्केट का साइकोलॉजी समझते हैं कि क्या चीज चलेगी। तो अब अभी नोट, इसमें कोई प्रोडक्ट आया है? फिलहाल तो इसके वॉलेट्स ही हैं, जो 2250 का मिनिमम पैकेज है और 15 लाख रुपए का इसका हायर पैकेज है। वो हम्म। एज पर योर पॉकेट साइज आप कोई भी इसका पैकेज एक्टिव कर सकते हैं। हम्म। कलेक्टिवली जो 28 लाख रुपए डालना चाहें वो इसके सारे पैकेजेस ले सकते हैं, या जो हम्म। स्मॉल स्मॉल पॉकेट साइज से स्टार्ट करना चाहते हो वो 2250 का पैकेज ले सकते हैं। अच्छा तो ये इंडिविजुअल विश है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा। अच्छा। ये कम्युनिटी बना रहा है, फिलहाल एज सच कोई सर्विसेज इसकी चालू नहीं है, ये सिर्फ वॉलेट को लॉगिन, ये डाटाबेस तैयार कर रहा है। तो डाटाबेस तैयार करने के प्रोसेस में भी लगभग 50 लाख, 53 लाख लोग इसने लॉगिन कर लिए हैं। और ये सारी कम्युनिटी पेड कम्युनिटी है इसके। अच्छा। 2250 दे करके इस सिस्टम में एंट्री की है सबने। ठीक इसका है। एक मॉडल जो है वो थोड़ा सा क्राउड फंडिंग पे आधारित है, यानी कि हम्म। इसका अपना कोई अकाउंट नहीं है पर्लवाइन का। हम्म। तो जितनी भी कम्युनिटी है इसके अकाउंट ब्लॉकचेन से जुड़े हुए हैं। सारे के हम्म। सारे अकाउंट आपस में इंटरकनेक्टेड है। हम्म। मतलब मैं चाहूं तो आपको फंड ट्रांसफर कर सकता हूं, आप चाहें 50 लाख लोगों को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन फी नहीं है। अच्छा। और जो बेनिफिट है वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो उसका हम्म। फंड एग्जिस्टिंग यूजर्स तक पहुंचेगा। जो भी आपसे पहले 7-8 लोग हैं उनको, उनके पास ज्यादा जाएगा। और हम्म। एक 10 से 15% अमाउंट जो है वो उन लोगों के लिए जाएगा जो सिस्टम में पहले से यूजर हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो, अच्छा। तो वो फंड उनके पास जाता है। ठीक तो है। तो काम अभी देखिए, मैं एक सादा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर इसमें 10,000 लोग भी रोज लॉग इन कर रहे हैं तो एक साल में 36 लाख लोग इसमें आ जाएंगे। हम्म। तो एक दिन में अगर 10,000 लोग लॉग इन कर रहे हैं तो मात्र 375 रुपया जो है ना सिस्टम में, हम्म। वो हम्म। एक आदमी का कंट्रीब्यूशन 375 रुपया एग्जिस्टिंग यूजर के लिए जाता है। हम्म। क्योंकि 2250 से जो भी पैकेज लेगा इसका, तो सीधा सीधा 1218 रुपया तो स्पॉन्सर के खाते में ही चला जाता है, वो आप सामने सामने वॉलेट उसका ओपन करके देख सकते हैं। यानी कि अच्छा। मोर देन 50% मार्जिन तो स्पॉन्सर का ही है।
और अच्छा अच्छा। उससे ऊपर 6-7 लोग और हैं जिनको 100-100 रुपया जाता है, तो टोटल 8 लोगों में 1875 रुपया आपका इंस्टेंट डिवाइड हो जाता है। और ये हम्म 8 लोग ना तो कंपनी के मालिक हैं, ना कंपनी में कोई पोजीशन होल्ड करते हैं। हम्म। दीज पीपल आर ऑन कॉमन मैन। तो ठीक कॉमन है। मैन को आपने 8 लोगों को डोनेट किया, 375 रुपया बच जाता है। ये हम्म 375 रुपया जो लोग बड़े फंड का वेट कर रहे हैं कि हमें हमारी कम्युनिटी से कुछ बेनिफिट मिलेगा, हम्म। तो सिस्टम ने कम्युनिटी बेनिफिट रखा हुआ है कि अगर आप 7-8 साल इसमें रिटेन करते हैं तो आपको 30 से 32 लाख रुपए का फंड जो है वो कम्युनिटी आपको रिवर्ट करेगी। अच्छा। तो ये 375 रुपए रोज का, दिन का 37.5 लाख रुपए बन जाता है 10,000 लोगों में। हम्म। और अगर इसको महीने की बात करें तो 11.25 करोड़, और सालाना बात करें तो 135 करोड़ रुपए के आसपास फंड यही 10,000 लोगों की ज्वाइनिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए तैयार कर देती है। 135 करोड़ में से मुश्किल से 15 से 20 करोड़ खर्चा होता है अगर सिस्टम एक एक इंस्टॉलमेंट सबको दे दे तब भी, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट। लेकिन जैसे जैसे यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, हाँ वैसे वैसे इसका डिवाइजेशन भी तो कम होता जाएगा ना। सर, लेकिन टाइम होराइजन इसके पास अच्छा खासा है ना, इसने 8 साल का टाइम लेना है। अभी तो देखिए ऐसा है कि ठीक है, अभी आपके पास पब्लिक है तो वो तो ऐड हो ही रही है, जो आप 10,000 बोल रहे हैं पर डे के हिसाब से वो तो हो ही रहा है। हाँ, बट एक टाइम बाद ये अमाउंट, ये जो वॉल्यूम है वो तो लेस होगा ना, कभी तो ऐसा मान होगा कि। मान लेते हैं कि आप इसमें आखिरी यूजर हैं। ठीक है। आप सैचुरेशन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हाँ। कोई भी सिस्टम होता है एक लेवल पे आके सैचुरेट हो जाता है ठीक और है। उसमें नया यूजर आना बंद हो जाता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल यू आर द लास्ट वन, और ठीक है। आपने 2,250 दे दिया, अब आपको पैसा कौन देगा? ठीक है। कोई नई कम्युनिटी आ नहीं रही है। तो हम्म मैं तो आपसे पहले हूं ना। हम्म। अब सिस्टम ने क्या किया, 30 लाख लोगों के खाते में, 50 लाख लोगों के खाते में 30-30 रुपए ट्रांसफर कर दिया। कहाँ से किए? जो ये जनरेट हुआ ना फंड अभी तक, जो 50 लाख लोग हैं इनसे भी तो जनरेट हुआ होगा। मैं तो दिन के 10,000 की बात कर रहा था, एक साल की बात कर रहा था। बट हम्म पिछले 3 साल में जो टोटल यूजर्स आए हैं उनसे भी तो फंड जनरेट हुआ है ना। हम्म 3 साल में हार्डली कितना दिया होगा, 3 इंस्टॉलमेंट दी होंगी, हम्म 30 रुपए की, 1200 रुपए की और 4,000 रुपए की। और हम्म सभी को सभी इंस्टॉलमेंट सही है ऐसा भी नहीं है, कोई अभी जुड़ा होगा रिसेंटली जिसको अगले साल जानी है इंस्टॉलमेंट। हम्म जो फर्स्ट 2 ईयर्स के हैं 30 और 1,200 रुपए एज्यूम करके चलते हैं कि लोगों के खातों में गया होगा, हम्म। और आप इसमें आखिरी यूजर हैं। ठीक है। तो अब 1,200 रुपए निकालने के लिए मुझे लगता है कि 1,200 रुपए मुझे निकालने चाहिए, लेकिन मैं हम्म किसी को जोड़ना नहीं चाहता। हम्म तो मैं मेरे 4 अकाउंट लॉग इन करता हूँ, ये आप भी नहीं जानते हैं और कोई और भी नहीं जानता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा, हम्म एग्जिस्टिंग यूजर को लगता है ऐसा कि मुझे मेरे अकाउंट को टॉप अप करना चाहिए। हम्म तो मैं मेरे ही नाम के 4 अकाउंट लॉग इन करता हूँ। अब हम्म क्योंकि ये सिक्वेंशियल फॉर्मेट में चलता है, आपका जो लास्ट अकाउंट डिजिट होगा जो आपको इश्यू हुआ है, मेरे हम्म। अकाउंट खोलते ही वो आदमी सीधा नीचे आपके जाकर के प्लेस होगा। ठीक है। 50 लाख यूजर अगर एक एक खाता भी खोलेंगे तो ये मोर देन 1 करोड़ हो जाएंगे। हम्म। तो ये एग्जिस्टिंग यूजर ही इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी नए यूजर की जरूरत भी नहीं है। और किसी नए यूजर के नाम से भी खाता खोलने की जरूरत नहीं है। अगर हर आदमी अपने भी 4 खाते, 6 खाते, 10 खाते, 20 खाते खोलना चाहे तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन कभी तो सैचुरेशन आएगा ना, ये लोगों ने भी चार अपने, अब मैंने अपने चार खोल लिए, सबने अपने अपने चार खोल लिए। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद फिर सर, क्या होगा? पैसा आएगा ना जब वॉलेट में, तो लोग उसे रिडीम करने के लिए कोई तो इनिशिएटिव लेंगे। आपने थोड़ी 4 खोले हैं, हम्म आप तो 4 खोलेंगे ना। फिर जो इस साल हम्म। जुड़ा है, पिछले 4 महीने में जुड़ा होगा, जब वो 4 खोलेंगे तो फिर से नए लोगों के नीचे प्लेस होगा। ये ऑटो कम अपग्रेडेशन प्लान है। आगे कंपनी के प्लान्स क्या हैं फिर इसके बाद, ये तो जो आपने कंपनी जोड़ा? ने कंपनी ने देखिए इसका एक दो चीजों के साथ कोलेबोरेशन किया है। एक है लाइन एप्लीकेशन जो इसका चैटिंग साइट है, जैसे लाइन एप्लीकेशन जापानीज वर्जन है और हम्म उसके भी मिलियंस उसके भी मेरे ख्याल से यूजर हैं। तो ये उसके हम्म साथ चैटिंग पार्टनर है, तो डेफिनेटली दो बिजनेस कोलेबोरेशन होता है तो दोनों का एक दूसरे से बेनिफिट इंटीग्रेट होता है। हम्म एक इसके पास शॉपिंग पोर्टल है जो थाईलैंड का है। हम्म तो थाई पोर्टल है वो जिससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। मोर देन 100 या 150 करेंसीज में आप वहां से सामान बाय कर सकते हैं, इवन विद क्रिप्टो। आप अच्छा। क्रिप्टो के थ्रू भी वहां से सामान को बाय कर सकते हैं। और इसका जो वॉलेट इसने इंट्रोड्यूस किया है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस को भी प्रेफर करेगा। अभी आने वाले कुछ ही टाइम में आप इसका क्रिप्टो भी देखेंगे, कम्युनिटी के लिए आ जाएगा। और हम्म आप इसे बीटीसी से स्वैप कर सकते हैं। इसका जो हम्म फंड है, आप हम्म इसे बीटीसी से प्लस मोर देन 150 कंट्रीज के जो करेंसीज हैं उसके साथ हम्म आप इसे इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं। हम्म। तो ये फंड आप लिक्विडेट कई फॉर्म्स में कर पाएंगे, कई कंट्रीज की करेंसीज में कर पाएंगे। फिलहाल आपको जो इसमें फंड आएगा वो आप सिर्फ बैंक में ले सकते हैं या फिर पीयर टू पीयर कम्युनिटी के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। अच्छा। अभी अगर इसका फंड आपको लिक्विडेट करना है, आपके पास $100 पड़ा हुआ है, तो आप इसे बैंक में रिक्वेस्ट डालिए। हम्म बैंक इसे आपको कन्वर्जन चार्जेस वो काट लेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्रा है, हम्म। वर्चुअल करेंसी है, तो इसका जो भी एक्सचेंजर चार्जेस हैं वो 15% काटेगा और ये फंड आपके बैंक में लिक्विडेट हो जाएगा।
बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रिप्टो पे और शॉपिंग्स जो आप ये यस बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल डीलिंग्स वगैरह पे, यस यस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह पे, यस सर। तो इस पे जैसे कि जो भी कर रहा है हाँ उस पे जो मान लो कंपनी को या जो इस सिस्टम को जो बेनिफिट हो रहा है, हाँ हाँ। आगे जाके वो बेनिफिट फिर बाकी जो इसके यूजर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुल मिला के। वहाँ आप देखिए, अभी अगर आपके पास कम्युनिटी है वो शॉपिंग करती है, अगर उसका कुछ परसेंटेज भी आपको देगा आपकी टीम से, तो भी हम्म आपके पास बहुत आएगा। अपने फंड से हम्म भी देगा तो भी बहुत आएगा, क्योंकि उसका मार्जिन तो करोड़ों में होगा, अरबों में होगा। जैसे हम्म फेसबुक 1 मिनट के 100 करोड़ कमाता है, लेकिन देता किसी को चवन्नी नहीं है। हम्म हो सकता है कि जैसे जियो ने जब सस्ता किया डाटा, तो आज सारी कंपनियों ने कर दिया। हो सकता है हम्म इस मॉडल से कल को बाकी के एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी कस्टमर के साथ रेवेन्यू शेयरिंग के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हम्म क्योंकि अल्टीमेटली हम अपना डाटा तो कंज्यूम करते ही हैं हर प्लेटफॉर्म पे। हम्म हम प्रीपेड डाटा यूज करते हैं और वही यूटिलाइज करते हैं हम किसी भी विंडो को एक्सेस करने के लिए। हम्म तो ये परलाइन भी 50 लाख यूजर दिन में 50 बार इसकी साइट पर विजिट करते हैं। एडवर्टाइजिंग से वो अलग कमाता है, हमारा इंटरनेट कंजम्पशन जो है अलग पार्ट है, और हम्म उसके बिजनेस कोलेबोरेशन अलग पार्ट है। कल को शॉपिंग, क्रिप्टो, पता नहीं कितने सारे वेंचर्स वो इंट्रोड्यूस कर सकता है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में। अच्छा। तो कम्युनिटी बिल्डिंग है, फिलहाल उसने अपना डाटाबेस तैयार कर लिया। वो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, ये कम्युनिटी लॉयल कस्टमर तो उसके साथ ही है ना। और उसने थोड़े दिन पहले एक सेंट्रलाइज करेंसी भी इसके लिए लॉन्च की थी, कम्युनिटी के लिए, हम्म जो हम्म $1 से लॉन्च की थी, और उसका ऑफलाइन करेंसी थी क्योंकि किसी एक्सचेंज पे नहीं थी। तो हम्म। $200 तक उसने उसका भी वैल्यू दिया था। अच्छा। मतलब अगर आपने वहां पे $1 का कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद $200 आपने उसके कैश किए होते। जब मैं ज्वाइन हुआ था तो उस टाइम पे वो बंद हो रही थी, तो सिस्टम ने उसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह रन किया था और टेम्परेली उसको यूज करके फिर उसको क्लोज कर दिया था। अच्छा। और आने वाले टाइम में आप ये, क्योंकि ये मल्टीपल करेंसी से आप इसे एक्सचेंज कर पाएंगे, इवन हम्म। आप लाइव रेट पे, डॉलर्स के रेट पे आप इस अपनी आईडी को भी सिस्टम से ही लॉगिन कर पाएंगे। सिस्टम में अच्छा। पहले ही अरेंजमेंट था कि एक्सचेंज से पेपाल के थ्रू लोग डॉलर्स लेकर के डायरेक्टली अपने वॉलेट को लॉगिन कर सकते थे। हम्म बट क्योंकि इंडियन यूजर्स को क्रिप्टो के बारे में अभी भी 1% लोग मुश्किल से जानते हैं, हम्म और ऐसे सब ब्लॉकचेन और इन सब टेक्नोलॉजीज को भारत में अभी भी समझने के लिए बड़ा टाइम जाने वाला है। लोगों के पास हम्म बेसिकली कीपैड वाले फोन्स थे, अब स्मार्टफोन आए हैं। हम्म। तो इसमें जो यूजर्स आ रहे हैं, अभी उतना टारगेटेड क्राउड हम नहीं कह सकते कि 50 लाख लोग बहुत ज्यादा होते हैं। कम्युनिटी के हिसाब हम्म से देखा जाए तो भारत में लोक संख्या 140 करोड़ के आसपास है, और 50 लाख हम्म। यूजर कुछ भी नहीं होते। कुछ भी नहीं है। तो अभी मासेस को कवर करना है, इसको बाकी है। और मल्टीपल कंट्रीज में अगर ये जाए भी तो $30 मतलब ₹30 वाला प्लान फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो अभी उतना हम्म ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन जैसे हम्म जैसे इसके बड़े जो पैकेजेस हैं उसमें लोग एंट्री कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ये ग्लोबल हो रहा है अभी। अभी इसके काफी सारे यूजर आपको दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत, इन साइड के मिलेंगे, या फिर साउथ अफ्रीका के मिलेंगे, जहां पर हम्म डॉलर का वैल्यू है। हम्म। नेपाल में मिलेंगे आपको, बांग्लादेश में मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। तो ये सब कंट्रीज जहाँ पे लोग पैसों के लिए जद्दोजहद में है, जहाँ पे डॉलर जो है वो वैल्यू रखता है, तो ऐसी हम्म सब जगहों पे ये अच्छा खासा ग्रूम हो रहा है। और आने वाले टाइम में जब इसके बड़े पैकेजेस लॉन्च होंगे, तो मतलब जो बड़े पैकेजेस लोग एंट्री करेंगे उसमें, तो मुझे हम्म लगता है कि अच्छा खासा क्राउड, ये बिटकॉइन वाले क्राउड भी इसमें अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जैसे कॉइन से स्वैप करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर तो हम्म क्रिप्टो यूजर्स इसमें धड़ाधड़ एंट्री कर सकते हैं, हाँ फिर तो वो तो रहेगा ही। इजीली आ सकते हैं इसमें। इजीली आ जाएगा। तो ये मतलब इसका आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी कि कम्युनिटी बना करके कम्युनिटी को कम्युनिटी से बेनिफिट दिया इसने। अगर 10 50 लाख लोगों की बात करें और हम्म 2250 की बात करें हम, तो हम्म। 50 लाख गुणे 2250 भी करें ना, तो 10 अरब रुपया पब्लिक ने पब्लिक को बांटा है। सीधा सीधा क्राउड फंडिंग किया एक दूसरे को, क्राउड फंडिंग है बेसिकली। और क्राउड को दिया, इसलिए क्राउड से रिवर्ट आता है। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, जिसमें लॉकडाउन में इसने लोगों को कमाने का मौका दिया। प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं इस टाइम मार्केट में, बट इन्वेस्टमेंट वाले हैं। आप डाल दो और भूल जाओ, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं है। हम्म। बट ये एक ऐसा है जो क्राउड से आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े तिनके देता रहेगा। 2 साल में नहीं कुछ तो $6000 तो लोगों के खाते में आए ही। अच्छा। तो 2000 लगा करके अगर उनको 6000 आए, तब भी तो 2 साल में 3 गुना आया ना। हाँ मतलब ठीक है, अमाउंट तो छोटा है लेकिन ठीक हाँ, है, रिफंड तो आ रहा है। मोर देन इनफ है। और हम्म 3 साल के टाइम होराइजन में लगभग ₹25,000 लोग कैश कर पाएंगे। हम्म। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, जहां पे अगर लोग इसे वॉलेट को सेल करना चाहें, भाई हॉलीडे पैकेजेस भी तो लोग बेचते ही है ना, प्रॉपर्टी बेचते ही हैं, और उसमें सही सही बात है। सर्विसेज लेते हैं लोग, घूम के चले आते हैं। कौन सा वो कुल्लू मनाली उठा के लाते हैं घर में। हम्म वो होटल का पैकेज ले लो, चाहे ट्रैवलिंग का पैकेज ले लो, कहीं का भी ले लो। हम्म। तो वैसे ये पैकेज दे रहा है कि भाई ले लो, और पब्लिक आएगी वो आपको भी दे जाएगी, क्योंकि आपने पब्लिक को इंट्रोड्यूस किया। तो हम्म। वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी इसलिए भी की जाती है क्योंकि कस्टमर रिटेन करता है।
अभी किसी स्टार के हाथ में ये वॉलेट दे दो, जैसे आमिर खान फोन पे का ऐड करता है, अमिताभ जी फ्लिपकार्ट का ऐड करते हैं, सोनाक्षी सिन्हा मिंत्रा का ऐड करती है, शाहरुख खान बायजूस का ऐड करता है। ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सभी क्राउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो करोड़ों रुपए तो ये स्टार ही ले जाते हैं, पब्लिक को क्या चवन नहीं मिलेगी उसमें। तो यहाँ पे ये सारे के सारे ब्रांड इसके यूजर्स ही हैं, यही पब्लिसिटी कर देते हैं, यही रेफरल इनकम रख लेते हैं। तो सिस्टम ने इस फंडिंग को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया है। फंडिंग मैं और आप पहले भी करते रहे, मंदिर में हमने चढ़ावा चढ़ाया होगा, किसी गरीब को हमने दान दिया होगा, किसी बीमार की इलाज में हमने पैसा फंड किया होगा, लेकिन उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। ना अपने पास रिफंड है उस चीज का कोई, मतलब कोई ऐसा भी नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो कहीं। तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारा चंदा चला जाता है, बट वी कैन नॉट रिलाई कि हाँ भाई ये सही जगह एग्जीक्यूट हुआ होगा। बट इसने क्या किया, इसने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सबको बांध दिया कि भाई एक कोई यूजर आएगा तो उसका फंड कहाँ कहाँ गया यू कैन ट्रैक। तो उसको ऑर्गेनाइज फ्रेम में इसने कर दिया है, सिस्टमेटिक कर दिया है, और इसकी कोई एंट्री आप डिलीट नहीं कर सकते, आपका सारा पैसा जो व्हाइट में रहेगा। अच्छा, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इसे, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लॉकचेन पे वॉलेट है ये। हैक तो हो सकता है सिस्टम? सिस्टम अभी तक तो हैक नहीं हुआ, अगर हैक हो जाए तो कोई बात नहीं, देखेंगे 7 लेयर्स की सिक्योरिटी। बाकी हैक तो बिटकॉइन वाले पता नहीं किसको कर लेते हैं, सब हो जाता है। क्वांटम फिजिक्स आएगी तो सबको हैक कर लेगी सर, और उसे आने में टाइम है अभी। क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे आने वाले टाइम में, वो सब हैक कर लेंगे, बट उसको टाइम है। बट आज की तारीख में सेफ और ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी जो है वो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन को जल्दी नहीं हैक किया जा सकता, क्योंकि मल्टीपल डाटा मल्टीपल रिसोर्सेज पे रहता है, मल्टीपल जगह पर मल्टीपल सर्वर्स पे रहता है। एक साथ सारे सर्वर्स को हैक करना, सारे कंप्यूटर्स को हैक पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो इसलिए अभी की तारीख में तो सेफ टेक्नोलॉजी है। अभी जैसे LIC का IPO आया तो मुंबई का ऑफिस ही जल गया, मतलब आपका पुराना डाटा आप आग लगा दो ताकि किसी को कुछ ना मिले, तो वैसा टाइप नहीं है। आज की तारीख में हर चीज जो है वो अगर ब्लॉकचेन पे है तो आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, चीटिंग नहीं हो सकती। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कोडिंग है, तो अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको किया और प्रमोट भी किया बहुत। यूट्यूब पे चैनल भी बनाया और मोर देन 1000 वीडियोस भी अपलोड किए पिछले 2 साल में मैंने। अच्छा, तो आप कुछ और इसमें जानना हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, 1000 एक वीडियो मिल जाएंगे, हर तरह के कन्वर्सेशन के वीडियो मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन के वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा, क्लास 1 ऑफिसर से लेकर के कॉमन मैन तक इसमें यूजर है। भाई देखिए, अभी कोई यूजर जुड़ता है तो उसके लिए डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी काम कर रहा है, कॉमन मैन भी काम कर रहा है, वकील भी काम कर रहा है, क्योंकि क्राउड फंडिंग तो हर किसी से आ रहा है ना। तो व्हाट वी आर गेटिंग म्यूचुअल क्राउड फंडिंग, सभी का एक कोलैबोरेशन है। तो आप इसको अपने एंगल से स्टडी कीजिए सर, एंड और जो भी लगे कभी पूछना है, क्वेरीज है, तो मुझे फोन कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।